Hello students, welcome to Paritosh Academy Reasoning class. Dear students, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसएससी के सिलेबस के बारे में, उसमें सबसे पहली टॉपिक के बारे में हमने बताया था, सीरीज नाम की टॉपिक लिए थे। जो सीरीज है स्टूडेंट्स, वो 3 तरीके की सीरीज आपके एग्जाम्स में आती है। पहला जो होता है वो होता है कैपिटल लेटर अल्फाबेट सीरीज, दूसरा होता है स्मॉल लेटर अल्फाबेट सीरीज और तीसरा होता है न्यूमेरिकल सीरीज। जिसमें से जो अल्फाबेट सीरीज है ये हमारे सीरीज के पैटर्न में पहली टॉपिक आती है। इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे पास एग्जामिनर कुछ अल्फाबेट्स दिए रहते हैं, लेकिन ये अल्फाबेट थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे होते हैं। उनके बीच में अगले अल्फाबेट्स के पैटर्न को ड्रॉ किया जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या पैटर्न एग्जामिनर बना रहा है। इसमें स्टूडेंट्स डुअल सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि दो दो अगर अल्फाबेट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम दो निकटवर्ती अल्फाबेट्स के बीच की पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न का मतलब यहां पे है स्टूडेंट्स कि उनके बीच की गैपिंग को एनालाइज करते हैं। फिर जहां पहला ग्रुप खत्म होता है और दूसरा वाला स्टार्ट होता है, अब हम वहां से देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने की गैपिंग आ रही है। फिर जब अगला पेयर मिलता है तो उससे अगले की पेयर्स को हम काउंट कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस स्टूडेंट्स हम फॉलो करते हैं और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिख रहा है, CDHIMN और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको दिख रही है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले आप देखिए C, उसके जस्ट बगल वाला अल्फाबेट D है, यानी कि इन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में कोई गैपिंग नहीं दिख रही है। नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है, नेक्स्ट आया तो हम 0 यहां पे लिख देंगे। अब देखिए जहां D पे खत्म हुआ और H से स्टार्ट हुआ तो इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट्स की गैपिंग, तो D के बाद E, F, G और H। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 4 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 3 की गैपिंग हो गई और चौथा अल्फाबेट्स आ गया। तो जितने नंबर का अल्फाबेट्स आता है वो नंबर लिखेंगे। तो यहां चौथे नंबर का आया स्टूडेंट्स, तो हम यहां स्टेप 4 लिख देते हैं। आगे बढ़िए, अब यहां से H के तुरंत बगल अल्फाबेट्स में I आता है, तो देखिए यहां I लिखा हुआ है, इसका मतलब बिना कुछ छोड़े अल्फाबेट लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब I के बाद चलिए, I के बाद J, K, L, M, फिर से चौथा अल्फाबेट आ गया, मतलब इनके बीच में 4 की गैपिंग चल रही है। M के तुरंत बाद N आता है स्टूडेंट्स, तो अगला अल्फाबेट N, तो बिना कुछ छोड़े आया तो 0 की गैपिंग। आगे देखिए स्टूडेंट, ऊपर 0 0 की गैपिंग चल रही है और नीचे जो दूसरी सीरीज चल रही है वो 4 4 की चल रही है। इसका मतलब अब इसके आगे, किसके आगे, N के आगे जो है हम 3 अल्फाबेट्स छोड़ेंगे और चौथे प्लेस का अल्फाबेट लेंगे। तो N के बाद O, P, Q छोड़ेंगे, अगला अल्फाबेट आ जाएगा R। हमको ऊपर से पता है कि जस्ट बगल बगल वाले अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो R के तुरंत बाद आता है S। इसका मतलब आपका जो अगला आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा RS। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल्स के थ्रू। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फिर से बोर्ड पे क्वेश्चंस बनाया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस है BD
FH, JL, NP और आगे क्वेश्चन मार्क का पॉइंट है। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चंस निकलेगा। तो B, इसके बाद जब हम यहां पे जा रहे हैं B से D के बीच के लिए, तो C छोड़े D आ गया, यानी कि दूसरा अल्फाबेट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां पे दूसरा अल्फाबेट आ गया। D से चलिए स्टूडेंट, D के बाद E, F, दूसरा अल्फाबेट फिर से आया, सेकंड गैप हो गई। F के बाद G, H, फिर से दूसरा अल्फाबेट आ गया स्टूडेंट्स। S से चलिए I, J, फिर से सेकंड अल्फाबेट हमको दिख रहा है। J के बाद K, L, फिर से दूसरा अल्फाबेट हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स। L के बाद M, N, फिर से हमको इनके बीच में दूसरा अल्फाबेट दिख रहा है। N के बाद O, P, फिर से दूसरा अल्फाबेट दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अगला फिर दूसरा अल्फाबेट हमारे पास आएगा। तो P के बाद Q छोड़ेंगे तो R आएगा, फिर यहां से चलेंगे S छोड़ेंगे तो T आएगा। इस तरीके से आपके पास जो ऑप्शंस बनेगा स्टूडेंट, वो R, T का आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपके सामने फिर से एक क्वेश्चंस लिखा, A, Z, G, T, M, N, क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद Y और B है। ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, Y और B आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैसे बन रहा है। A के बाद हम चले यहां से A से चले B, C, D, E, F, G, छठवां अक्षर आया बेटा। इसका मतलब 5 छोड़े और छठवां प्लेस का आ गया, तो हम यहां से यहां के बीच में लिख देते हैं G में 7, 6 से आ गया। G से चलिए H, I, J, K, L, छोड़े, अगला M आ गया, मतलब फिर यहां से गए तो छठवां अल्फाबेट आ गया। अब देखिए यहां भी 6 की गैपिंग, 6 की यहां भी, तो M के आगे बढ़े N, O, P, Q, R छोड़ेंगे तो अगला अल्फाबेट हमारा क्या आएगा 6 प्लेस पे, S आ जाएगा। बहुत अच्छा। S से आगे देखते हैं क्या Y हमको मिल रहा है 6 पे। S के बाद T, U, V, W, X छोड़े तो Y हमको यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 6 प्लेस पे, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, A हमने आपको पहली क्लास में याद कराया था कोडिंग डिकोडिंग के लिए अपोजिट अल्फाबेट। तो चलिए देखिए A का अपोजिट Z हो गया, G का अपोजिट T होता है, हमको पता है। M का अपोजिट N होता है। इसी तरीके से यहां S आया है तो S का अपोजिट H होता है, जैसा कि आपको हमने याद करवाया था। आगे देखिए Y, तो Y का अपोजिट हमारे पास स्टूडेंट्स B होता है, जो कि दिया हुआ है। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि यहां पे क्या पैटर्न चल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिर से मैंने क्वेश्चंस आपको दिया, GH, JL, NQ, SW, YD और नेक्स्ट पेज पे हमको फाइंड आउट करना है कि इसी पेयर में चलेंगे तो आगे हमारे पास क्या अल्फाबेट्स आएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, G से चलते हैं, G, H, I, J, तीसरा अल्फाबेट्स आ गया स्टूडेंट्स, ये थर्ड प्लेस का अल्फाबेट हो गया। J से चलिए J, K, L, M, छोड़े तो N आया, अब की बार क्या आया स्टूडेंट्स, फोर्थ प्लेस का आ गया। N से चलिए, बहुत अच्छा, N से चलते हैं O, P, Q, R, S, मतलब अब की बार पांचवा आया। S के बाद T, U, V, W, X, Y, छठवां अल्फाबेट आ गया स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, 3, 4, 5। तो इसका मतलब अब यहां से आगे जब चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 6 आ चुका है, तो अगला जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वो 7th प्लेस का आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। Y के बाद Z,
वापस नहीं, आगे बढ़ेंगे। Z के बाद A, B, C, D, E, F, मतलब 7th प्लेस पे जो अल्फाबेट आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा F अल्फाबेट हो जाएगा। आगे चलिए स्टूडेंट देखते हैं, H से चलते हैं वैसे सेकंड पे, H, I, J, K, L, चौथा अल्फाबेट है स्टूडेंट। L से आगे बढ़िए, L, M, N, O, P, Q, फिफ्थ अल्फाबेट है स्टूडेंट। P के बाद आगे बढ़िए, Q, R, S, T, U, V, W, 6 अल्फाबेट हो गया गैपिंग के बाद। Q के बाद R, S, T, U, V, W, X, 7वां अल्फाबेट। X के बाद W के बाद X, Y, Z, A, B, C, D, 7वां अल्फाबेट हो गया स्टूडेंट। अब इसका मतलब हमारा पेयर क्या बना, 4, 5, 6, 7। तो अगला अल्फाबेट 8 का आएगा। तो चलिए D के बाद E, F, G, H, I, J, K, L, यानी 8वें प्लेस पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, अल्फाबेट्स L आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा FL, ये हमारा पेयर बन जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है AZ, CX, FU, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क निकालते हैं। देखिए A, B छोड़े तो C दूसरा, C के बाद D, E, F, तीसरा अल्फाबेट आ गया। तो अगला क्या आएगा स्टूडेंट, चौथा आएगा। तो F के बाद G, H, I, J, चौथा अल्फाबेट J हो जाएगा। अब सेकंड से चलिए, या ऐसे देखिए, A का अपोजिट Z होता है, C का अपोजिट X होता है, F का अपोजिट U होता है। तो अगला स्टूडेंट्स क्या आएगा, J का अपोजिट Q। बहुत अच्छा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, JQ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए DF, GJ, KM, NQ, क्वेश्चन मार्क UX। चलिए देखते हैं, पहले से पहले D, E, F, G आया तीसरे का। G के बाद चलिए G, H, I, J, K आया चौथे पे का। K के बाद L, M, N आया तीसरे पे का। आगे क्या आएगा, तो देखिए क्या पैटर्न मिला, 3, 4, 3। तो अगला चौथा आना चाहिए। तो N के बाद O, P, Q, R, तो अगला हमारा R होगा। चेक करते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्या तीसरा मिल रहा है, तो पैटर्न बन जाएगा। तो R के बाद S, T, U मिल गया हमको, मतलब हमारा पैटर्न क्या बना, 3, 4, 3, 4, 3, 4 ऐसे चल रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या चल रहा है यहां से, F, G, H, I, J, चौथा अल्फाबेट आया। J से चलिए J, K, L, M, तीसरा अल्फाबेट आया। M के बाद N, O, P, Q, फिर से चौथा आ गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 4, 3, 4, अगला फिर थर्ड आने वाला है। तो Q के बाद R, S, T, तो अगला हमारा T आएगा। चेक करते हैं अगला क्या फिर से फोर्थ है। तो T के बाद U, V, W, X दिया है, इसका मतलब आंसर हमारा RT हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिर से क्वेश्चन BMX, DNW, FOU। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। B, C छोड़े तो D आया, E छोड़े तो F आया, G छोड़ेंगे तो H आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहां लिख देते हैं H आ जाएगा। चलते हैं M, N, O, तो अगला P आएगा। इधर देखिए X, W, U चला, तो U, V छोड़े तो W, X आ गया। तो यहां पे हम क्या छोड़ देंगे, तो इसका मतलब यहां पे अगर हम T कर दिए तो T के तुरंत बाद U, U के बाद T के बाद U आया, U के बाद V छोड़े तो W आया, W के बाद X आया, यानी कि हमारा पैटर्न 0101 का पैटर्न फ्रेम कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स?
हमने फिर से आपके सामने क्वेश्चन दिया, B3P C6R D12T क्वेश्चन मार्क F48 एंड X। तो इसका मतलब ये कि हमको पहले से पहले अल्फाबेट्स को पेयर बनाना है, सेकंड प्लेस पे नंबर है तो नंबर का नंबर से पेयरिंग बनाएंगे, और थर्ड प्लेस के अल्फाबेट्स का थर्ड प्लेस से बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं, बी के बाद आया सी के बाद आया डी के बाद क्या आएगा ई, और ई के बाद आ गया एफ, मतलब हमारा पेयर सही चल रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 3 2 जा करेंगे तो कितना आएगा 6 से देखिए 6 2 जा कितना आएगा 12, तो 12 हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो इसका मतलब यहां 24, और 24 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ये पेयर बन गया। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड प्लेस के अल्फाबेट्स के लिए। थर्ड प्लेस पे देखिए क्या है, पी क्यू छोड़े तो आर आ गया, एस छोड़े तो टी आ गया, यू छोड़ेंगे तो वी आएगा, डब्ल्यू छोड़े तो एक्स दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, E24V, ये हमारा आंसर्स बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया आज की क्लास? चलिए आपके लिए हम क्वेश्चंस देते हैं, 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट में करके बताइएगा। यदि आज का सेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।